चुनाव आयोग पर पहली बार उंगली नहीं उठ रही है, कई बार उंगली उठी है और विशेषकर उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के कई बार समाजवादी पार्टी ने अपनी बात रखी है। पिछली बार जब उपचुनाव था और उपचुनाव में जो धांधली हुई उसको लेकर के भी शिकायत की गई कि किस तरीके से सरकार ने मिलकर के अधिकारियों के सहारे वोट की चोरी नहीं की, वोट की लूट की, डकैती की और जो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता आते थे उनको फोर्स से रोका जाता था, पुलिस रोकती थी। बूथ के अंदर प्राइवेट ड्रेस में पुलिस वोट डाल रही थी। अधिकारी जात के आधार पर पोस्टिंग पाए थे और उन्हें निर्देश थे कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी परिस्थितियों में आपको जिताना है। कर्नाटका में कम से कम सरकार कांग्रेस की है। ऐसे अधिकारी जिन्होंने वोट चोरी कराई है, वो बीएलओ हों, एसडीएम स्तर के हों, जिलाधिकारी के स्तर के हों, उत्तर प्रदेश में सरकार होती तो हम लोग कार्रवाई करते उन अधिकारियों पर। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी उन तमाम अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने वोट चोरी करके वोट चोरी में साथ दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम चुनाव आयोग से अपील करते हैं कि कछुए की रफ्तार से न चलें। इधर तो फास्ट ट्रैक बन गए हैं कोर्ट्स, फास्टेस्ट ट्रैक कोर्ट में कम से कम फैसले हों, निर्णय हो, जिससे लोकतंत्र बच सके। अगर वोट का अधिकारी छिन जाएगा तो लोकतंत्र कहाँ बचेगा? जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। मीडिया पाठशाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मीडिया विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मीडिया विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। की बात सुनो। सर माइक पकड़ो, बाइट करो, सामने कर लेंगे थोड़ा माइक थोड़ा नीचे। आप मीडिया पर चुनाव का भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। बोलने की जरूरत है, पूरा लिखा हुआ है, ऑथेंटिक है। देखिए आप चुनाव आयोग की ओर विपक्ष मार्च कर रहा है, क्या कन्वे करना चाह रहे हैं? मैम मीडिया जल्दी करिए, जल्दी करिए। उधर जाना यार।
पीछे रहो ना। क्या आगे बढ़ने की कोशिश मैं आगे अभी सुनने में आया है कि प्रशासन ने ये तय किया है कि बस लाएंगे और बस में हमें चुनाव आयोग ले जाएंगे और सबको ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे। तो अब पुलिस प्रशासन ले जा रही है तो हमें चुनाव आयोग ले जा रही है तो हम जाएंगे उनके साथ। लेकिन 30 लोगों का बस दिया है, हमें गिनती नहीं पता, क्या आप भेजेंगे? कितने लोग हैं, बस आ गई तो बस में जाएंगे। प्रशासन ले जा रहा है, हमें पुलिस ले जा रही है, चुनाव आयोग हमें मिलने के लिए। SIR को लेकर और जो राहुल गांधी जी ने खुलासा किया था उसको लेकर नोटिस दिया है चुनाव आयोग ने, वो कह रहे हैं शपथ पत्र दें। तो हमने शपथ पत्र दिए 18,000 वोट का। हमारा निवेदन है चुनाव आयोग से, सरकार से, कि एक DM को सस्पेंड कर दिए जिसने बाई इलेक्शन बेईमानी की है। हमने 18,000 वोट डिलेटेड वाले दिए हैं। पूरे बाई इलेक्शन में जो लूट हुई है उसकी जानकारी दी है। जहाँ जहाँ बाई इलेक्शन हुए थे उन तमाम जिलाधिकारियों को टर्मिनेट कर दे सरकार, सस्पेंड कर दे सरकार। सर चुनाव आयोग मिल्कीपुर का भी ले मुद्दा उठा रहे हैं, पुलिस- यूपी में भी आप मुद्दा उठाते रहे। यूपी में भी उठाएंगे और ये दिल्ली में हम सब लोग मिलकर उठाएंगे। हक मारी मत मारी, ये लगातार बीजेपी का काम करने का तरीका है। सदन में बिना चर्चा के इतना बड़ा फैसला हो गया सदन में। कोई नया परिवर्तन होने जा रहा है इनकम टैक्स बिल में। नोटबंदी हम लोगों ने देखी, GST हम लोगों ने देखी, अमेरिका से टैरिफ लग रहा हम देख रहे हैं। हमारा पूरा कारोबार व्यापार चीन पर निर्भर हो गया। तो हम कहाँ जा रहे हैं देश को लेकर? कैसे अमृत काल में विकसित भारत बनेगा? ये बड़े सवाल है। सर आज अखिलेश जी, आज फतेहपुर में अपोजिशन हो या ना हो हम लोग बिल पास करेंगे, क्योंकि बिल जो है वो एकदम अब वैसे किरण रिजिजू जी अकेले फुटबॉल खेलते हैं, हम लोग को भी बुलाना चाहिए था, हम लोग भी साथ खेलते फुटबॉल। और इस सरकार का नोटबंदी भी हम लोगों ने देखा और नोटबंदी पे ये आश्वासन दिया कि काला धन खत्म हो जाएगा और आतंकवाद खत्म हो जाएगा। दोनों चीज हम लोग देख रहे हैं। GST कानून ला करके सरकार ने ये बताया कि इससे सरलीकरण होगा, व्यापार बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा। लेकिन GST मल्टीनेशनल कंपनियों के फेवर करने के लिए लाया गया था और उसका परिणाम ये हुआ कि सबसे ज्यादा संशोधन करना पड़ रहा है। आज इनकम टैक्स बिल पास हुआ है, क्या पास किया है, उसका क्या असर पड़ेगा कारोबार पर? विदेश नीति इनकी, टैरिफ के बाद टैरिफ और तमाम तरह की चीजें अब सामने आ रही हैं। चीन पर हमारा पूरा कारोबार निर्भर है, तो क्या संशोधन हम कर रहे हैं? क्या GST से संशोधन किया जिससे व्यापार बढ़ गया? क्या हमने नोटबंदी के बाद फैसले लिए जिससे हमारे व्यापारी और आम लोगों को लाभ पहुंचा हो? कोविड टाइम के समय जो परेशानी आई, यहाँ कोई पत्रकार ऐसा नहीं होगा जिसका उसके बाद वेतन बढ़ा हो। जो कम हुआ वो आज भी वैसा ही है। ट्रेंड लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, ये ट्रेंड लोग, वो समाज बटे, नफरत फैले, दूरियां बढ़े, तभी राजनीति में वो कामयाब होंगे। अंग्रेजों ने जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बनाई थी, जो दल अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, जो विचारधारा अंग्रेजों की बनाई हुई है, उसी विचारधारा पे ऐसे लोग चल रहे हैं। वो नफरत पसंद करते हैं, दूरियां लाना चाहते हैं समाज के अंदर। और केवल फतेहपुर नहीं, फतेहपुर में पहली बार नहीं हो रहा है। फतेहपुर में एक नौजवान की भी जान ली, जिन्होंने घटना की, कितने दबाव के बाद कार्रवाई हुई है वहां पर। इससे पहले भी कि नक्शा पास नहीं है या कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया है, उस पर एक मस्जिद गिरा दी गई, हेरिटेज मस्जिद। तो ये सरकार का काम करने का तरीका है। जब ये फंस जाते हैं आय दोगुनी पर, जब फंस जाते हैं भ्रष्टाचार पर, जब ये फंस जाते हैं कानून व्यवस्था पर,
जब इनसे सवाल पूछो कि 20,000 विद्यालय बंद हो गए, सोचिए पाठशालाएं बंद होगी 20,000 का मतलब क्या हुआ? नाकामी किसकी है? और एफआईआर किस पे लिख रहे हैं? जो लोग पढ़ा रहे हैं उन पर। जो अंग्रेज जैसे काम करते थे वैसे ही भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। उसी का परिणाम ये है कि जानबूझ करके लोगों को नफरत फैलाने के लिए भेज रहे हैं। और टैरिफ के बाद टैरिफ, और पूरा चीन पे निर्भर कर रहे हैं हम लोग कारोबार। सोचिए तो मेक इंडिया क्या है, विकसित भारत क्या है, अमृतकाल क्या है, डिजिटल इंडिया क्या है। तो एक बार फिर सोचना पड़ेगा। और उनकी विचारधारा वाले लोग क्या कह रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं शिक्षा और स्वास्थ्य। उत्तर प्रदेश चले जाइए, शिक्षा के लिए जो स्कूल खुले थे वो पाठशालाएं बंद हो रही हैं। इस देश में न जाने कितने लोगों ने राज किया होगा, किसी के राज में पढ़ाई पर इस तरह के केस दर्ज नहीं हुए होंगे। अंग्रेजों ने भी शायद मुकदमे नहीं लिखाए होंगे पढ़ाई को लेकर, लेकिन बीजेपी की सरकार में पढ़ाई को लेकर के आप अगर पढ़ाना चाहते हो तो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। कोई कल्पना कर सकता है 20,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद हो जाएं?